नमस्कार दोस्तों, मैं नीमा बोरा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल योग ही जीवन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लकवा पैरालिसिस की बीमारी के बारे में। लकवा किस कारण से होता है, शरीर में किस विटामिन की कमी से, नर्वस सिस्टम में खराबी की कमी से, या इसका नर्वस सिस्टम से क्या संबंध है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, लकवा एक ऐसी स्थिति है जब शरीर स्वैच्छिक ढंग से काम नहीं कर पाता। इस दौरान शरीर अचानक से अपनी नसों का कंट्रोल खो देता है और शरीर जिस स्थिति में होता है उसी स्थिति में रह जाता है। तभी आप देखते होंगे लकवा जिन अंगों को मार जाता है वो टेढ़े नजर आने लगते हैं। ऐसे लोग शरीर के उन अंगों को हिला तक नहीं पाते। दोस्तों, लकवा कई कारणों से होता है। इनमें से एक कारण है विटामिन B12 की कमी। दरअसल विटामिन B12 की कमी की वजह से आपके न्यूरल फंक्शन प्रभावित होते हैं। मतलब यह तंत्रिका तंत्र की समस्या का कारण बनती है। तंत्रिका तंत्र आपके शरीर की कमान और संचार प्रणाली है। यह आपके पूरे शरीर में मस्तिष्क से संकेत भेजता है और बताता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब विटामिन B12 की कमी होती है तो ये चीज तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाती और ये लकवा मारने का कारण बन जाती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको लकवा की बीमारी के बारे में बताएंगे। कौन से योग एक्सरसाइज करने हैं और कौन से आयुर्वेद घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करना है और वो कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट है जिससे आप लकवे जैसी गंभीर बीमारी से ठीक हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। तो इसके लिए मैं आपको 2-3 प्राणायाम बताऊंगी और कुछ आयुर्वेद नुस्खे बताऊंगी और एक एक्यूप्रेशर बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको प्राणायाम का क्या करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो इसके लिए इतना लाभकारी है कि यह संजीवनी बूटी का काम करेगा। जिनको भी लकवे की पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप किसी भी आसन में बैठ जाइए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को अगर आप जो लकवा का पेशेंट है, हो सकता है उसका शरीर नहीं चल रहा है तो वो लेट के भी कर सकता है और बैठ के भी कर सकता है सोफे में, और वॉल के सहारे ऐसे भी कर सकता है। कैसे भी वो करे, लेकिन इसको करना कितना है, लगभग सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम करना है। 1-1 घंटा, 1 घंटा सुबह किया, 1 घंटा कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं तो 10 मिनट किया, फिर थोड़ी देर ब्रेक लिया, फिर किया, फिर ब्रेक लिया। यानी कि आप ये समझे कि यह हमारे शरीर की मेडिसिन खुराक है। इसको अगर 3 टाइम 1-1 घंटा कर लिया तो कैसा भी पेशेंट लकवा का है वो ठीक हो सकता है। तो उसके लिए आप कैसे भी बैठ जाइए। अनुलोम विलोम करने का आपको मैं तरीका बताती हूँ। राइट मेथड होना चाहिए। राइट हैंड को आपको उठाना है और पहली उंगली को अंगूठे के मूल पे लगाना है, ऐसे शून्य मुद्रा बनेगी और 3 उंगलियां आपकी खड़ी रहेंगी। अंगूठे से पहले राइट नोज को बंद करना है, लेफ्ट नोज को सांस को लेना है। फिर 2 उंगलियों से आपने लेफ्ट नोज को बंद करा, राइट को हटा के सांस को बाहर छोड़ देना। उसी तरह फिर जहां से सांस को आपने बाहर छोड़ा वहीं से ही ब्रीदिंग लेनी है। फिर अंगूठे से बंद करके लेफ्ट से बाहर छोड़ देना है, फिर लेफ्ट से ही भरना, यानी कि जहां से छोड़ना है वहीं से भी लेना। ढाई सेकंड में सांसों को भरना है, 2.5 सेकंड में सांसों को खाली करना। अनुलोम विलोम
प्राणायाम से हमारे शरीर के समस्त नस नाड़ियाँ, जितने भी हमारे शरीर की नसें हैं, जितने भी जहाँ पर भी ब्लॉकेज है, वो एक एक ब्लॉकेज ठीक हो जाएगा। हमारे पूरे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,200 दो नाड़ियाँ होती है। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम से ठीक हो जाता है। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को लेट के करें, कैसे भी करें। अगर आपको ठीक होना है, लकवे वाले पेशेंट को ठीक होना है, तो यह आप संजीवनी बूटी समझे। इससे आपका कैसा भी लकवा है, अगर आपने पूरा प्रॉपर तरीके से अनुलोम विलोम को जितना आप कर सकते किया, तो आप देखेंगे आपको 2-3 दिन में ही आराम लग जाएगा और कुछ महीनों के अंदर ही आप जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएंगे। दूसरा प्राणायाम बताती हूँ मैं आपको, ब्राह्मरी प्राणायाम। ब्राह्मरी प्राणायाम के लिए भी आप बैठ के भी कर सकते हैं, आप सोफे में भी कर सकते हैं, वॉल के सहारे भी कर सकते हैं। आपको क्या करने, पहली अंगुली को माथे पर लगाना है, दूसरी अंगुली से आपने आँख के ओर को बंद करना, तीसरी से नोक, चौथी से यहाँ पे रखना और अंगूठे से आपको छोटे कान को बंद करना है। अब आपको लंबी सांस लेके भंवरे की तरह अंदर गुंजन करना, जिससे आपके मस्तिष्क में और आपके हृदय में वाइब्रेट होगा। आप देख लीजिए। यह आपको कम से कम 21 बार सुबह, 21 बार शाम को भ्रामरी प्राणायाम करने। इससे आपके माइंड में वाइब्रेशन होगा और आपके हार्ट में होगा, आपके हृदय में होगा। इससे आपका हृदय ज़्यादा ब्लड पंप करेगा। ब्लड पंप करने से आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, जिससे आपका लकवा जैसी गंभीर बीमारी में आपको मदद मिलेगी, बहुत जल्दी क्योर होगा। आप इनको करके देखिए। 2 प्राणायाम आपको मैंने बताए, ये 2 प्राणायाम भी आप कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताती हूँ, जो इसके लिए रामबाण नुस्खा है। तो अब बात करते हैं हम लकवा का देसी इलाज। उसमें क्या है, करेला। करेला आपको मार्केट में, सब्जी मंडी में बहुत आसानी से मिल जाएगा। पैरालिसिस में करेला बहुत ही फायदेमंद होता है। ऐसे में मरीज को करेले की सब्जी या करेले का जूस देना चाहिए। करेला आपके शरीर के प्रभावित अंगों को सुधार करता है और इस घरेलू उपाय को रोजाना करना चाहिए। दूसरा है दोस्तों तुलसी। तुलसी बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक माना जाता है तुलसी के पत्तों को। और तुलसी के पत्तों को कैसे लेना है, किस चीज के साथ लेना है, ये आपको मैं बताती हूँ। तुलसी दही का मिश्रण, और दोनों तुलसी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। लकवे में आप तुलसी के पत्तों में दही और सेंधा नमक बराबर मात्रा, तुलसी भी दही भी और सेंधा नमक भी बराबर मात्रा में मिला के उसको पीस के लेप बना लीजिए। और जहाँ पर लकवा है या हाथ पे लकवा मार गया या कहीं भी किसी भी अंग में, पैर पे या चेहरे पे, वहाँ पर आप लेप लगा लीजिए। इसका लगभग आधा 1 घंटा तक उस लेप को लगा लीजिए। फिर उसी से ही हल्का सा इससे मसाज कीजिए। बहुत जल्दी आराम लगेगा आपको, कुछ दिन में ही लगेगा कि आपको आराम लगना स्टार्ट हो गया। अगला घरेलू नुस्खा मैं बताती हूँ, काली मिर्च का। लकवा में काली मिर्च बहुत ही फायदेमंद होता है। अब लेना कैसे काली मिर्च को, 1 टीस्पून काली मिर्च को पीस कर रख ले। उसमें 3 टीस्पून देसी गाय का घी मिलाए और लेप बना ले। इस लेप को लकवा वाले अंग पर लगाए, बहुत ही आराम मिलेगा। उससे भी आप धीरे धीरे मसाज कर सकते हैं जहाँ पर भी आपका लकवा प्रभावित अंग है। तो दोस्तों मैंने ये 2-3 आपको घरेलू नुस्खे बताए, 2 प्राणायाम बताया। अब बताती हूँ मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट। देखिए, किसी के घर में भी लकवा अचानक से किसी को भी मार जाता है, उस समय आप क्या पता हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई घर में ना हो, या
लकवे में अधिकतर बोलते हैं कि फिजियोथेरेपी कराना चाहिए। हो सकता है किसी के पास इतना पैसा ना हो सकता है हॉस्पिटल डेली ले जाने वाला ना हो। ऐसे में आप घर पर ही ऑक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा के भी आप फिजियोथेरेपी जैसी इसकी वो ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना, पूरे उंगलियों के फिंगरों के टॉप में आपको 10 सेकंड तक इतनी जोर से प्रेस करना है कि दबा के रखना है कि वो छटपटा जाए, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, वो रोएगा भी। और अगर इनमें सूनापन आ गया तो वो अक्यूप्रेशर की मदद से उनमें ब्लड चलने लगेगा नसों में, तो वो भी ठीक हो जाएगा। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपको पूरी उंगलियों के 10 फिंगरों के आपको टॉप में दबाना है, प्रेस करना है 10-10 सेकंड हर एक फिंगर को। आप 3 टाइम इसको करके देखिए। जो मैंने आयुर्वेद बताए, घरेलू नुस्खे बताए, ये करके देखिए और जो प्राणायाम मैंने बताए। लेकिन दोस्तों ये तब करना है जब स्टार्टिंग में किसी को पैरालिसिस हुआ है। अगर आपने लेट कर दिया, 6 मंथ से ऊपर हो गया, फिर आपको बहुत देर में इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने तुरंत करना स्टार्ट कर दिया तो आपको कुछ दिनों में ही आपको इसका फायदा दिखने लग जाएगा। आप कुछ महीनों में एकदम फिट हो जाएंगे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो पैरालिसिस पे। तो आप इसको डेली जिनको भी ये प्रॉब्लम है कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ मैं किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।